आज के समय में दुनिया के सभी देश खुद को एक दूसरे से बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हैं, जिसके लिए हर देश अपनी ताकत बढ़ाने की होड़ में लगा हुआ है। इन देशों की इसी होड़ की वजह से दुनिया को 2 बार विश्व युद्ध के खतरनाक दौर से गुजरना पड़ा है। इन मुश्किल हालातों में सर्वाइव करने के लिए किसी भी देश के लिए पावरफुल होना एक चाहत नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुका है। आज हम आपको 5 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के बारे में बताएंगे। इन देशों के लेकर कहा जाता है कि इन्हें कोई नहीं हरा सकता, और हमारे प्यारे भारत की पोजीशन देखकर तो आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में अमेरिका नंबर 1 पर है, और यह कोई हैरानी की बात नहीं। यह देश सदियों से आज़ाद रहा, लेकिन डिफेंस सेक्टर में भी इनकी किस्मत तब बदली जब पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने युद्ध लड़ रहे देशों को मिलिट्री उपकरण बनाकर सप्लाई किए थे। तभी से अमेरिका को मिलिट्री की ताकत की अहमियत पता चला और उसमें पैसा डालता चला गया। दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम भी अमेरिका में ही बना था, जिसे अमेरिका ने जापान के सीमा शहर पर गिराया था। आज अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन चुका है, जिसकी इकोनॉमी भी पावरफुल है। टेक्नोलॉजी की रेस में भी यह सबसे आगे है, और मिलिट्री पावर का तो क्या ही कहना है। अमेरिका का सालाना मिलिट्री बजट $816 बिलियन है, जिसमें ना सिर्फ वो अपना हथियार बनाता है बल्कि दुनिया के किसी भी देश में इवेंट हुई डिफेंस टेक्नोलॉजी को मुंह मांगे दाम पर खरीद लेता है। वहीं अमेरिका सेना में 13 लाख सैनिक एक्टिव है, जबकि 8 लाख रिजर्व पर्सनल्स है। नंबर 2 पर है रसिया। आज से 2 साल पहले रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, जिसका फायदा उठाते हुए अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर रसिया पर कई सैंक्शन लगाए थे। नाटो के 32 देश रूस के सामने खड़े रहे। ऐसे हालातों में किसी भी देश की इकोनॉमी और मिलिट्री पावर की कमर टूट जाए, लेकिन रसिया ने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि इन 2 सालों में अपनी मिलिट्री ताकत को और ज़्यादा बढ़ाया, और यह अब सब मुमकिन हो पाया। सोवियत यूनियन के समय से हथियारों के प्रति रूस के अनोखे लगाव की वजह से आज रूसी मिलिट्री में 15 लाख सोल्जर्स है। ऑटोमेटिक टैंक से लेकर एयरक्राफ्ट, कैरियर सबमरीन और फाइटर जेट तक आप जिस भी डिफेंस उपकरण का नाम लेंगे वह सब रूस के पास है, जिन्हें रूस ने किसी देश से खरीदा नहीं बल्कि खुद बनाया है। और भारत की मिलिट्री ताकत बढ़ाने में भी रूस का काफ़ी समर्थन रहा है, और इस महायुद्ध के दौरान भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए भारत और रूस की दोस्ती से आज दुनिया जलती है। नंबर 3 पर है चीन। हमारे पड़ोसी देश की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में 20 लाख एक्टिव सोल्जर्स है। अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत के बल पर चीन ने पिछले 50 सालों में अमेरिका और बाकी वेस्टर्न देशों से इतना पैसा कमाया है कि चीन का डिफेंस बजट हमेशा काफ़ी तगड़ा रहता है। सिर्फ 2023 में ही चीन ने अपनी सेना पर करीब $300 बिलियन खर्च किए थे, और इन पैसों से चीन दुनिया भर की डिफेंस टेक्नोलॉजी का खुलेआम कॉपी करता है। जैसे कि पिछले साल चीन ने अपने H-20 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को मिलिट्री को सौंपा था, जो पूरी तरह से अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर की कॉपी था। चीन में अनगिनत डिफेंस कंपनियां हैं, जिनका काम ही दुनिया के बेहतरीन हथियारों की फर्स्ट कॉपी बनाना है। इसलिए चीन के हथियारों का जखीरा काफ़ी बड़ा है। नंबर 4 पर है भारत। साल 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, तब हमारे पास 4 लाख सैनिकों की फौज थी, लेकिन डिफेंस खर्च कम करने के लिए उसे घटाकर 2 लाख सैनिकों तक ले जाया गया। हालत इतने ख़राब थे कि टैंक और फाइटर जेट तो छोड़िए, भारतीय सैनिकों के पास ढंग की बंदूकें तक नहीं थी। लेकिन समय के पहियों को थोड़ा तेज घुमाकर आज की बात करें तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा मिलिट्री सुपर पावर देश बन चुका है। इंडियन आर्म फोर्स में 14.5 लाख एक्टिव पर्सनल्स और 11.5 लाख रिजर्व पर्सनल है। और सबसे खास बात है, भारत अपनी सेना के लिए बख्तर-बंद गाड़ियाँ, टैंक्स, वॉरशिप, सबमरीन और फाइटर जेट तक हर हथियार डेवलप कर रहा है, वो भी सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किफ़ायती दाम पर। भारत के पास न्यूक्लियर पावर है, घातक हथियार है। दुनिया की सबसे बड़ी लैंड, एयर और नेवी फोर्सेस में टॉप 5 देशों की सूची में भारत का नाम शामिल है। साल 2014 में भारत ने डिफेंस सेक्टर में $75 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। डीजीपी के मामले में भी भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, और दुनिया के कई बड़े स्टार्टअप भारत से निकल रहे हैं। यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भी भारत अमेरिका, रूस और चीन से थोड़ा पीछे है, और यह तीनों देश लगभग एक जैसी पोजीशन पर है। यानी आगे चलकर भारत इन तीनों देशों को एक साथ पछाड़ कर आगे निकलने की ताकत रखता है, और हमने यह सब कुछ हासिल किया है सिर्फ 80 सालों से भी कम समय में। इसलिए हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। नंबर 5 पर है साउथ कोरिया। आपने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग, उनके सनकी कारनामों के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, वही देश है जो बात बात पर अमेरिका को न्यूक्लियर मिसाइल दागने की धमकी देता है। लेकिन मिलिट्री ताकत के मामले में आज भी नॉर्थ कोरिया 35वें स्थान पर है, जबकि उसका जानी दुश्मन पड़ोसी
और अमेरिका का दोस्त यानी साउथ कोरिया दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर देश है, जिनकी मिलिट्री में 5 लाख एक्टिव सोल्जर शामिल है। इसके साथ साथ 31 लाख रिजर्व सोल्जर्स है। और ये आंकड़ा इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पुरुषों के लिए कुछ साल मिलिट्री में सर्विस देना कंपलसरी है, यानी इनके पास मिलिट्री टीम जवानों की संख्या इतनी है जो हमेशा मैदान में उतरने के लिए तैयार रहती है। साल 2024 में इनका डिफेंस बजट 45 बिलियन डॉलर था। हालांकि यह देश आज भी एक मामले में कच्चा पड़ता है, वह है न्यूक्लियर पावर ना होना। जी हाँ, साउथ कोरिया दुनिया के 9 न्यूक्लियर देशों की लिस्ट में शामिल नहीं है।